अभी घर जाकर के हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। अरे चोर! चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोर को। अरे आपका पर्स चुरा के भाग रहा है। मैं यहाँ गार्ड का काम करता हूँ, मैं आपके बच्चों को संभालता हूँ जब तक। हाँ भैया, इसका ध्यान रखना, मैं आ रही हूँ अभी। पर मेरा बच्चा। अरे मैडम जी, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे इसका ध्यान मैं रखता हूँ, आप जाइए। कोई बात नहीं भैया, अब वो पर्स ले गया तो ले गया, क्या कर सकते हैं। लाइए मेरा बच्चा, मेरे को वापस करिए। अरे मैडम जी जाइए ना उसके पीछे, आपका बैग लेके भागा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उसमें। अगर उसने कुछ फ्रॉड कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। जाइए जल्दी जाइए। अरे भैया अब छोड़िए ना, अब डॉक्यूमेंट से क्या कर सकते हैं, अब चले गए, दोबारा बन जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अब वो भाग के लेके चला गया, मैं कितनी देर उसका पीछा करूंगी। अरे मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे बेवकूफ मत बनिए आप, समझिए वो ले गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। और ये इसका तो ध्यान मैं रख लूंगा। मैंने आपको बताया ना, ये सामने वाली जो बिल्डिंग है इसमें चौकीदार का काम करता हूँ। मेरी छुट्टी हुई थी, बस मैं इसका ध्यान रख लूंगा। आप जाइए। दक्षु, मम्मा के पास आओ। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं आपको मना कर रही हूँ कि मैं नहीं भाग रही उसके पीछे। और वैसे भी जो आप इंसानियत का नाटक कर रहे हो ना मेरे सामने करने की कोशिश मत करो। इतना जो बोल रहे हो आप मेरे को, जब मेरा पर्स वो चोरी करके भागा तब आप यहीं पे थे ना, क्यों नहीं भागे उसके पीछे? आपको तो पता है ना औरत जात कितना पीछा कर सकती है उसका, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे आकर के मेरे बच्चे को पकड़ के मेरे को कह रहे हो कि जाओ जाओ मैडम पीछा करो उसका। तुम जैसे लोगों के पैतरे ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। मैडम आप आगे भाग रहे थे इसलिए मैंने आपके बच्चे को पकड़ा था, वरना मैं भाग जाता आगे। अरे कोई मदद नहीं चाहिए तुमसे, समझ में आया तुम्हें? हम कर लेंगे अपनी मदद खुद, पुलिस कंप्लेन कर लेंगे हम उसकी। बकवास कर रहे हो, चलो दक्षु। अरे और से निकल गया बच्चा, सत्या को बोलना पड़ेगा जाके। अबे खाली हाथ आ गया, बच्चा कहाँ है? अरे भाई क्या बताऊं तेरे को यार, बहुत कोशिश की मैंने कि बच्चे को ले आऊं यहाँ पर, लेकिन उसकी माँ बहुत शातिर थी। अबे यार सारे प्रयत्न करके देख ले, लेकिन उसकी माँ बहुत ज्यादा ही शातिर थी, बच्चे को ले गई वहां से। अरे पागल हो गया क्या? ये बैग लूटने गए थे, बच्चा छोड़ के आएगा तू? अबे एक काम बोला था तेरे से, वो भी नहीं कर पा रहा है। अब इस सड़े हुए बैग का क्या करूं मैं? अब मुझे ही देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसमें देखते हैं क्या सामान पड़ा है, और अगर कुछ ना हुआ तो फेंक देंगे इसको। ले पकड़, और दूसरा तरीका ढूंढ, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड बन के बच्चा नहीं पकड़ा जाएगा। कहाँ रह गई? फोन भी नहीं मिल रहा एक तो। अरे कहाँ रह गई थी तुम यार? कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। इसको पता कितनी भूख लग रही थी, मैगी बना के दिए इसे। पता नहीं कहाँ घूम रही है तुम भी। और फोन का है तुम्हारा? फोन स्विच ऑफ ही आएगा। फोन पर्स में था और पर्स चोरी करके कोई भाग गया। क्या पर्स चोरी हो गया? कैसे? वो क्या है ना, हम लोग घर ही आ रहे थे, तब दक्षु ने कहा कि उसको आइसक्रीम खानी है, तो मैंने सोचा पहले इसको आइसक्रीम दिला देती हूँ फिर घर जाती हूँ। लेकिन रास्ते में कोई पर्स छीन के भाग गया। मैंने उसका पीछा भी करने की कोशिश की, तभी पता नहीं अचानक से एक गार्ड आया और उसने कहा कि आप जाइए उसका पीछा करिए, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे पर्स में। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में हिट हुआ कि मुझे दक्षु को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था कि वो इस सोसाइटी में काम करता है और इस सोसाइटी के गार्डों को तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ ना, और उसकी ड्रेस भी बहुत अलग थी। तभी मेरे को हिट हुआ कि मेरे को मेरे बच्चे को छोड़कर ऐसे नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने उस चोर को जाने दिया। और आपको पता है, उससे जब मैंने कहा कि मैं उस चोर के पीछे नहीं भाग रही, आप मेरा बच्चा मेरे को वापस कर दीजिए, तो वो अड़ गया। मुझसे कहने लगा कि नहीं मैडम आप उसके पीछे जाइए, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैश होगा, फोन होगा। मैंने उससे कितनी बार बोला कि मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो, पर वो मेरा बच्चा वापस करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब तो राहुल यही हुआ ना कि वो हमारे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। राहुल, भगवान का लाख लाख शुक्र है हमारा बच्चा बच गया। अगर मैं उस चोर के पीछे भाग जाती ना तो पक्का वो हमारे बच्चे को लेकर के भाग जाता। सही कह रही हो यार तुम, आज तो बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया। तो तुमने समझदारी दिखा दी, ये बहुत बड़ी बात है, वरना ऐसे में लोग हड़बड़ाहट में कुछ भी कर देते हैं। आज तुम्हारी समझदारी की वजह से ना हमारा बच्चा बच गया। अब एक काम करते हैं, इसके खाने के बाद ना हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं, उसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस कंप्लेंट कर देंगे ना तो पुलिस भी एक्टिव हो जाएगी। बाकी तुम दक्षु को भी खिला दो, वो भी भूखा होगा। हाँ आप सही कह रहे हो, चल के पहले पुलिस कंप्लेन ही करते हैं, पर उससे पहले मैं इसको भी कुछ खिला दूं, ये भी भूखा होगा। ये लीजिए इस महीने की सैलरी। सैलरी? ये कैसी सैलरी है सर? ये कैसा मजाक कर रहे हो आप? मैं कुछ समझा नहीं, सैलरी के नाम पे ये पैकेट्स क्यों दे रहे हो आप? हाँ सर, ये क्या कर रहे हो आप? हमारा महीना कंप्लीट हो चुका है और आप सैलरी के नाम पे ये सब दे रहे हो हमें? प्लीज सर, ऐसा घटिया मजाक मत करिए हमारे साथ। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में इस महीने की सैलरी है। अच्छा सर, अगर आप मजाक नहीं कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी सैलरी कौन सी कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज को? हाँ जानता हूँ,
कोई भी कंपनी इस तरीके से सैलरी नहीं देती, लेकिन तुम लोग तो जानते ही हो ना पिछले कई महीनों से हम लोगों का कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा पैसों के बदले मैं तुम लोगों को ये दे दूँ, और चिंता मत करो, मैं ये चीज़ें हर हफ्ते दे दिया करूँगा। अच्छा सर, आप मेरे को एक बात क्लियर करो, आप इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को ये पैकेट्स दे रहे हो सैलरी के नाम पे, और बात मान के चलिए कल को कोई क्लाइंट आता है, आपको क्लाइंट से अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है ना, और अगर वो प्रॉफिट की जगह, पैसे की जगह आपको ये सब पैकेट दे, 10-20 ट्रॉफियां दे और कहने लगे कि प्रॉफिट की जगह, पैसे की जगह ये सब रख लो, तब चल जाएगा आपको? देखो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप लोगों का गुस्सा होना वाजिब है, लेकिन ये जो लॉस हो रहा है इसको कैसे कवर करें? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि आप लोगों की सैलरी भी दे पाऊँ। सर लॉस हो रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना पूरा का पूरा टाइम कंपनी में दे रहे हैं ना, अपनी पूरी की पूरी मेहनत, हार्डवर्क वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं। अब कंपनी लॉस में चल रही है तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, वो तो कंपनी को देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा, पूरे महीने काम करो और ये सब लो। अरे जब बस की होती नहीं तो कंपनी बंद कर दो ना, इतने एम्प्लॉय क्यों हायर कर रखे हैं? पूरे के पूरे महीने टाइम से आए, काम करें, और उसके बाद सैलरी के टाइम ये सब पकड़ा दो। देखिए सर, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, औरों का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी सैलरी चाहिए। ये सब मैं नहीं ले सकती, मेरे 3600 खर्चे हैं सर घर के। मैं भी तो सैलरी के टाइम का वेट करती हूँ ना कि अब सैलरी आएगी फिर मैं खर्चे निकालूंगी। मुझे नहीं पता, मेरे को सैलरी चाहिए सर। और तुम क्यों खड़े हो? बोलो ना कुछ, सैलरी नहीं चाहिए क्या? हाँ चाहिए तो सैलरी। सर देखिए, मंथ एंड हो गया है तो सैलरी की नीड तो सबको होती है, बट अगर ऐसी कोई बात है और कंपनी सच में लॉस में है तो वी कैन मैनेज कर लेंगे। एक्सक्यूज मी, वी कैन मैनेज? सॉरी, यू कैन मैनेज, बट आई एम नॉट गोइंग टू मैनेज। समझ में आया तुम्हें? सर मुझे मेरी सैलरी चाहिए, मुझे नहीं पता। देखिए, पैसे तो नहीं है मेरे पास जो मैं आप लोगों की सैलरी आपको दे दूं। बाकी फैसला अब आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग यहाँ से छोड़कर जाना चाहते हैं तो खुशी खुशी जा सकते हैं, मैं आप लोगों को रोकूंगा नहीं। सर छोड़ के तो मैं ये कंपनी जरूर जाऊंगी, लेकिन पूरे पैसे लेने के बाद आपको मेरे पूरी की पूरी सैलरी देनी पड़ेगी। अरे पूरी की पूरी फ्रॉड कंपनी है यार ये तो। मुझे नहीं पता यहाँ पे सैलरी के नाम पे ये सब मिलता है, वरना मैं ये कंपनी कभी ज्वाइन ही नहीं करती। पता नहीं क्या कंपनी खोल ली। देखिए मिस अंकिता, हमारी भी कोई मजबूरी है तभी हम आप लोगों को ये पैकेजेस दे रहे हैं, वरना हम लोगों ने भी आज तक आपको पैसे ही दिए हैं। लेकिन ये जो लॉस हो रहा है ये भी तो आप लोगों को ही भरना पड़ेगा ना, आप लोग मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये ना कहीं नहीं लिखा होता कि अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो एम्प्लॉयज को भी साथ देना पड़ेगा। हम तो अपना पूरा टाइम और मेहनत आपको दे रहे हैं ना, अब इसके बाद कंपनी लॉस में जा रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए सर पहले ना आप मेरी सैलरी क्लियर करो और उसके बाद मेरे को कंपनी से निकालो। मैं थोड़ी बहुत मजबूरी आपकी समझ रही हूँ, इसीलिए आपको 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, तो इसीलिए ना मेरी 3 दिन के अंदर सैलरी क्लियर कर देना। और अगर मेरी सैलरी सर क्लियर नहीं हुई ना 3 दिन के अंदर अंदर, तो मुझे मजबूरन आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। तो इसीलिए आपके ऊपर है, तो 3 दिन के अंदर मेरी सैलरी क्लियर कर देना। ठीक है, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं बता दूंगा, जा सकती हो। फाइन। और जतिन, तुम्हें नहीं छोड़ना क्या ये ऑफिस? तुम्हें कहीं और काम नहीं करना? पैसे तो तुम्हें भी चाहिए होंगे ना, तुम देख लो कहीं अच्छी जगह अगर तुम्हें कहीं नौकरी मिल रही है तो। नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो आप? मुझे ऑफिस छोड़ के कहीं नहीं जाना। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि मैं मैनेज कर लूंगा, इट्स ओके विद दैट। हाँ, कैसे मैनेज कर लोगे भाई? इतने ज्यादा खर्चे होते हैं पूरे महीने के, ये सब करके कैसे मैनेज हो पाएगा बताओ? आई नो सर कि बहुत खर्चे होते हैं महीने के, ऐसे मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है और लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, बट कुछ सेविंग्स है मेरे पास, 2-3 महीने का खर्चा निकल जाएगा। और वैसे भी बात रही कंपनी की, तो 8 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और कंपनी ने कभी भी ऐसा एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किया मुझे, हमेशा फैमिली मेम्बर ही माना है। इनफैक्ट कई बार एडवांस लिया है जो कि वक्त पे मिला है मुझे, और तो और कई बार मेडिकल इमरजेंसी में पेड लीव भी मिली है। इतना सब कुछ कंपनी मैनेज कर रही है और कंपनी मेरे लिए इतना अंडरस्टैंडिंग है, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग मैं भी हो सकता हूँ ना कंपनी के लिए। तो बस मुझे ये ऑफिस छोड़ के नहीं जाना सर। आर यू श्योर कि आप इस महीने मैनेज कर लेंगे? लेकिन हाँ, अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो आप चिंता मत करो, आपकी सैलरी आपको मिल जाएगी। सर मैं श्योर हूँ कि मुझे कंपनी छोड़ के नहीं जानी है। इनफैक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कंपनी के लॉस आपने मुझसे शेयर किए, वरना तो आजकल सीधा कंपनी से निकाल देते हैं एम्प्लॉयज़ को। और दूसरी तरफ आप हैं जिसने ये सारी मजबूरियाँ बताई, और मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। वाह जतिन, तुम्हारे जैसे ही लॉयल एम्प्लॉय चाहिए हमें, जो हमारी कंपनी का मैनेजर बन सके। मैं कुछ समझा नहीं सर। क्या है ना जतिन, हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था हमारे मैनेजर की पोस्ट के लिए, जो हमारे ऑफिस के लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो और उस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। और देखो, आज तुमने वो साबित भी कर दिया।
तो ये मैनेजर की पोस्ट आज से तुम्हारी। और रही बात इस कंपनी के लॉस की, तो वो सब झूठ है। मैंने ये अपने सीए को कहा था कि वो कुछ महीने तक हमारी कंपनी को लॉसेस में दिखाए। बाकी तुम चिंता मत करो, हमारी कंपनी अभी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और आशा करता हूँ आप हमारी कंपनी को इससे भी ऊपर ले जाएंगे। मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इस कंपनी का मैनेजर बन गया हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर मैं अपनी माँ को बताऊंगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी वो। हाँ भाई, खुशी की बात तो है ही, लेकिन प्लीज इसी तरह लॉयल रहना हमारी कंपनी के साथ और मन लगा के काम करना, ठीक है? राजेश को कह देना तुम्हारा जो भी सामान है वो मैनेजर के कैबिन में रख देगा। कल से तुम्हारी कुर्सी वहां पर है। ऑलवेज सर। थैंक यू सो मच। अरे ये गिफ्ट हैम्पर तो ले जाओ, तुम्हारी सैलरी। ठीक है सर। थैंक यू। ये क्या हाल बनाया तुमने मेरी गाड़ी का? जब तुम्हें ये गाड़ी चलाने नहीं आती तो लेके क्यों जाते हो इसको? इस गाड़ी की चाबी दो मेरे को। क्या बोला तुमने? तुम्हारी गाड़ी? ऑब्वियसली जब शादी के टाइम में पापा ने गाड़ी दी थी तो मुझे दी थी, ना कि तुम्हें। तो ये गाड़ी मेरी हुई ना। और वैसे भी जब तुम इसको लेके गए थे तो कहीं सेफली पार्क नहीं कर सकते या सही से चला नहीं सकते थे। देखना कितना कीचड़ लगा दिया। तुम्हें पता है कितना खर्चा है इसका मेंटेनेंस का? डेली साफ करवानी पड़ती है मेरे को, और तुम लेके चले जाते हो और गंदी करके लेके आ जाते हो। तुम्हें इस गाड़ी की मेंटेनेंस का ख्याल ही नहीं है। फ्री में मिली है ना, इसीलिए। अगर खुद खरीदी होती ना ये गाड़ी, तब तुम्हें पता लगता कि कितनी मेहनत से खरीदी जाती है गाड़ी और उसको कैसे चलाया जाता है। अंधाधुंध कहीं भी चला देते हो गाड़ी। देखना कितना कीचड़ लगा दिया है। और बाहर तो बाहर, अंदर देखना कितना गंद मचा रखा है। अंकिता, ये गाड़ी है और गाड़ी सड़क पे चलती है ना, तो गंदी तो होगी। और अगर गाड़ी गंदी हो भी गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम मेरे को इतना सुना रही हो? इतनी सी बात है तुम्हारे लिए? हाँ ऑब्वियसली इतनी सी बात होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए तो गाड़ी फ्री की आ रखी है। तुम्हें पता भी है मेरे पापा ने कितनी मेहनत से खरीदी थी ये गाड़ी और कितने दिल से मेरे को गिफ्ट में दी थी। तो मैं तो उसका ख्याल रखूंगी ना। तुम्हें नहीं रखना तो मत रखो। और आज के बाद ना मेरी गाड़ी की चाबी को हाथ लगाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। गाड़ी की चाबी दो। बस से जाना अगली बार। अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। फ्री की मिली है ना चीज, तो फ्री जैसा ही यूज कर रहे हो। Idiot. राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे वो लाइट खराब हो रही है ना, तो उस लाइट को ठीक कर रहा था। लाइट खराब हो गई थी तो इस तरीके से ठीक करोगे क्या तुम लाइट? ये देखना सोफे पे चढ़े हो तुम, सारी गद्दी गंदी कर दी। तुम्हें पता है ना दिवाली पास आ रही है, मैं बार बार सोफे की गद्दियां ही धोती रहूं क्या? एक बार तो धो चुकी हूँ। अरे तो क्या हो गया अंकिता, सोफा ही तो है, साफ हो जाएगा। और मैं कौन सा इस पे चप्पल लेके चढ़ा हूँ? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है। मेरे पापा ने दहेज में दिया था, वो भी पूरे 30,000 रुपए का। इतना महंगा सोफा, और तुम इसके ऊपर चढ़कर ये लाइट ठीक कर रहे हो। ये क्या बोल रहे हो अंकिता तुम? मैं कौन सा इस पे जानबूझ के चढ़ा हूँ? लाइट खराब हो गई थी तो इसलिए तो चढ़ा हूँ बस। मैं बच्चा तो हूँ नहीं जो इस पे कूद कूद के इसको खराब कर दूंगा। मेरा ना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। उतरो नीचे। पहले तो नीचे उतर के बात करो मेरे से। ये क्या होते जा रहा है अंकिता तुम्हें दिन भर दिन? कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या बात होगी राहुल इसमें? अगर ये गंदा हो गया ना, तुम्हारे गेस्ट आते हैं इस घर पर, है ना, तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं, वो क्या बोलेंगे? देखना अंकिता के पापा ने क्या सामान दहेज में दिया है, कितना घटिया सामान दहेज में दिया है। मेरे को सुनने को मिलेगी ना, मेरे घर वाले को सुनने को मिलेगी। तुम्हें तो क्या फर्क पड़ता है? और क्या आफत आ गई थी राहुल जो तुम चढ़ करके इसमें लाइट ठीक कर रहे थे? स्टोर रूम जाते, वहां से स्टूल या सीढ़ी ले लेते, फिर ठीक कर देते। अरे यार कुछ और लगाता तो ये सोफा साइड करना पड़ता। तो इससे बड़ी इतनी मेहनत करने से अच्छा सोफे पे चढ़ गया, उसमें दिक्कत क्या है? और मैं कौन सा इस पे चप्पल लेके चढ़ा हूँ जो गंदा हो जाएगा ये? आप ना मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे मत सुनाओ कि क्या करना पड़ता और क्या नहीं। लेकिन एक चीज ना आपको कान के अंदर आज ही डालनी पड़ेगी, इस सोफे के ऊपर ना कभी भी पैर रख करके मत चढ़ जाना। और बैठना होगा तो बैठना, नहीं तो नीचे बैठ जाना। बहुत जगह है यहाँ पे। खराब कर देते हैं। सही है, नवाबी की ना पूरी हदें पार कर रखी है तुमने तो। क्या है ये? टीवी चल रहा है ना यहाँ पे और तुम फोन में घुसे हुए हो। टीवी क्यों चलाया फिर तुमने? सुबह से शाम तक ना ये टीवी चला ही रहता है। मुझे तो समझ में नहीं आता, बिजली का बिल देते हो तुम्हें लगता नहीं है कि टीवी ऐसी फालतू में चल रहा था? और ये भी छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है कि टीवी फ्री में है? मेरे पापा ने ना दहेज में दिया है टीवी, और तुम कैसे मिसयूज कर रहे हो इसको? कल को खराब हो गया फिर क्या बोलेंगे तुम्हारे घर वाले कि देखना अंकिता के पापा ने किस तरीके का टीवी दिया। देखो 2 दिन चला और तीसरे दिन खराब हो गया। सारी गलती इसमें मेरी आएगी ना।
कीमत पता है इस टीवी की? पूरे 50,000 का टीवी है। अगर एक पार्ट भी इसमें कुछ खराब हुआ ना तो इधर उधर भागते रहना, वो पार्ट मिलेगा नहीं, मेरे को पता है ना। पता नहीं क्या है, तुम तो बोल दोगे कि मैं क्या करूं, इसमें हो गया टीवी खराब तो हो गया। खराब करके रखा है। हाँ जी भैया। नमस्कार मैम, हम दास मूवर और पैकर से आए, कुछ सामान शिफ्ट करवाना था। सामान शिफ्ट करवाना था? नहीं भैया, हमें तो कुछ भी शिफ्ट नहीं करवाना। मुझे लगता है आप रॉन्ग एड्रेस पे आ गए हो। ऊपर नीचे पता करके पूछ लो। एड्रेस H239। मैम एड्रेस तो यही है, वैसे भी हमारी सर से बात हुई थी, आप एक बार अगर सर से कंफर्म कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। सर से बात हुई थी? आप नाम बता सकते हो उन सर का? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा? यहीं रहता है ना वो? हाँ हाँ भैया, उन्हीं का है। आप रुकिए, मैं उनसे बात करके आती हूँ। राहुल, बाहर कोई आदमी खड़ा है और वो कह रहा है कि वो सामान शिफ्ट करवाने वाला है, तुमने बुलाया है, कह रहा तुमसे बात हुई है। हाँ, मैंने बुलाया उसको। वही तो मैं पूछ रही हूँ राहुल, तुमने उसको क्यों बुलाया है? हमें तो कोई सामान शिफ्ट करवाना ही नहीं है ना। सारा सामान भिजवाना है अंकिता। अरे लेकिन कौन सा सामान? अरे तुम्हारे पापा के पास, तुम्हारे पापा ने जो भी मेरे को दिया हुआ है वो सब उनको वापस भिजवा रहा हूँ मैं। क्या मतलब? क्यों? हाँ हाँ सही में अंकिता, मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा तुम्हें। ये सोफ़ा, ये डाइनिंग टेबल और वो LED और ये गाड़ी भी, जो जो तुम्हारे पापा का दिया हुआ है ना मेरे को, वो सब कुछ उनको वापस लौटा रहा हूँ। क्योंकि मैंने उनसे एक भी चीज़ नहीं मांगी थी, उन्होंने अपनी मर्जी से दी थी मुझे, बल्कि मैंने तो मना भी किया था। और तुम उन चीज़ों का दोष मेरे को अभी तक दिखा रही हो। राहुल, वो सब तो मैं मजाक कर रही थी, तुम बुरा मान के बैठे हो क्या तब से? वो तो मैं सिर्फ इसलिए बोल रही थी ना क्योंकि तुम्हें तो पता है दिवाली आने वाली है और सोफे गंदे हो जाते तो मेरे को बार बार साफ सफाई करनी पड़ती, बस इतनी सी बात थी। मजाक? मजाक सिर्फ एक चीज़ के लिए होता है अंकिता। तुमने गाड़ी के लिए वहाँ मेरे को बोला था, उसको मैं मजाक समझ सकता हूँ। और जब मैं यहाँ पे सोफे पे चढ़ा, तुमने क्या बोला कि ये सोफ़ा गंदा हो जाएगा तो इसको अपने पापा के पास भिजवा दो वापस, मुझे नहीं चाहिए। जब मेरा सामान होगा ना तो मैं उसको जैसे मर्जी यूज़ करूँगा, तुम मेरे को बोलने वाली नहीं हो कुछ भी। और यहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ है ना, वो सिर्फ अभी तुम्हारा है, और अब से जो भी यहाँ पे सामान रहेगा वो हमारा होगा, जिसको मैं जैसे मर्जी यूज़ कर सकता हूँ। फिर चाहे मैं उस सोफे पे कूदूँ, उछलूँ, या टीवी को मैं पूरे दिन चलाऊँ, या फिर अपनी गाड़ी में कितनी भी गंदी करूँ, तो मैं उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? अरे हाँ, ये वॉच भी तो तुम्हारे पापा की दी हुई है ना, तो ये भी भिजवा देना प्लीज़, ठीक है? और हाँ अंकिता, एक बात और, आज के बाद तुम्हारी नज़रों में मेरी सिर्फ इज्जत होनी चाहिए, और कुछ नहीं देखना चाहता। राहुल,